Good morning, children. Today I am going to take the second chapter of English Literature Class 9th, Beehive. The name of the chapter is The Sound of Music. Second chapter is containing two parts. Part 1, that is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. First part क्या है? Evelyn Glennie, she is a girl and she is aspiring musician. And बिना सुने वह साउंड को सुनती थी. बिना साउंड को सुनाई दिया उसका नहीं देते हुए भी वो साउंड को सुनती थी. फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट दैट वी विल read, that is about Bismillah Khan, Hindi musician. So story starts with rush hour crowds. Joshal means होता है push roughly for position on the underground train platform. It is the time of rush means भीड़ वाला समय है, भीड़ का समय है, काफ़ी लोग भीड़ में हैं और they all are pushing to one another for getting the position in the अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. उसके बीच में देर इज़ ए स्मॉल एंड स्लाइट मीन्स होता है स्मॉल एंड थिन. उसी के बीच एक स्मॉल और थिन लड़की है एंड शी वॉज लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स मीन्स वह 17 साल की है लेकिन 17 साल से भी वो छोटी नज़र आ रही थी. शी वॉज वेरी नर्वस बट शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड शी वॉज फीलिंग द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो काफ़ी नर्वस थी लेकिन वो जब ट्रेन की आने की जो वाइब्रेशन सुन रही थी, फील कर रही थी, उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. इसके लिए प्रेस्टिज रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में, वो इसका पहला दिन था और ये स्वाभाविक था क्योंकि ये स्कॉटिश फार्म से मतलब होता है स्कॉटलैंड के जो विलेज एरिया है वहाँ से बिलोंग करती थी और ये टीनेजर थी, नई आई थी, तो इतना सफिशेंट था फॉर उसके डर के लिए. शी वॉज फ्राइटनिंग, वो काफ़ी डरी हुई थी, घबराई हुई थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स होता है पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन. सो शी वांटेड टू बी म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट शी फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. और उसने बहुत बड़ा चैलेंज, कितनी बड़ी चैलेंज हो सकती है उस चैलेंज को उन्होंने फेस किया है. उसका जो बिगर चैलेंज था वो क्या था? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. प्रोफाउंडली मीन्स होता है कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से बहरी थी और पूरी तरह से बहरी होने के बाद भी वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहती थी. रियली इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर हर. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनी के जो सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी. हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano and they called her name and she didn't move. उसके ये कब उसको एहसास हुआ कि वो बहरी है? जब वो 8 साल की थी एवलिन और वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. उसके मदर ने उसे आवाज़ लगाया, उसके नाम से बुलाया लेकिन उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाई वो. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. उसके मदर ने क्या रियलाइज़ किया? उसके मदर का नाम है इसाबेल ग्लेनी. उन्होंने उसी समय उसको रियलाइज़ किया कि उसने वो सुनी नहीं. सी हैडंट हर्ड, उसने उसको नहीं सुनी. फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील मीन्स होता है टू हाइड हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. अब वो कुछ समय तक, काफ़ी समय तक उन्होंने क्या करा था? इस अपने बहरेपन को अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपा के रखी. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब जैसे जैसे समय बीतता गया, when she was 11 years of age, her marks of not hearing, और उसके जो सुनने की जो शक्ति थी पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा था. और इस तरह से फिर हेड मिस्ट्रेस उसे बुलाते हैं, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यू शुड टेक हर टू द स्पेशलिस्ट. इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. अब उसे क्या पता चलता है? इम्पेयर्ड मीन्स होता है डैमेज्ड. क्या पता चलता है? स्पेशलिस्ट उन्हें बताते हैं कि उसके जो नर्व है, जो सुनने का जो नर्व होता है ऑडिटरी नर्व, वो धीरे धीरे डैमेज हो चुका है. नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डैमेज
Now she cannot hear. They were advised that she would be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब उन्हें क्या सलाह दिया कि इनके सुनने के लिए इनके लिए हियरिंग एड्स लगाए जाए और फिर इन्हें डेफ स्कूल में भेजा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. बिकेम होपलेस. सडनली लुक्ड ब्लैक मीन्स होपलेस. अब वो चूंकि वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, जब उन्होंने सुना कि वो डेफ है और उसको डेफ स्कूल में जाना पड़ेगा, तब उसके लिए क्या हो गया, बिल्कुल सब कुछ मतलब ब्लैंक हो गया. शी बिकम्स टोटली होपलेस. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन उस तरह की लड़कियों में से नहीं थी कि वो इतने आसानी तरीके से हार मान ले. सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेगी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. परस्यू मीन्स कीप, कंटिन्यू, प्रोसीड. और उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया, दृढ़ संकल्पी हुई और कही कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी और आई विल प्रोसीड इंटरेस्ट, आई विल कीप कंटिन्यू माई इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वो म्यूजिक में ही इंटरेस्ट रखेगी और म्यूजिक में ही आगे बढ़ेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की है जो कि जाइलोफोन बजा रही है. and she decided to play it. उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो भी बजाना चाहती है. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. जितने भी जो टीचर्स थे सब ने उसको डिस्करेज कर दिया, उसको हतोत्साहित कर दिया. लेकिन जो परकुशनिस्ट थे, परकुशन मतलब द पर्सन हु प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिशियन जो थे रॉन फॉर्बिस, उन्होंने उसके अंदर जो पोटेंशियल था उसको देखा. पोटेंशियल का मीनिंग होता है क्वालिटी और द एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड. उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्वालिटी है, इसके अंदर एबिलिटी है जो उसको डेवलप किया जा सकता है. उन्होंने इस चीज़ को देख लिया. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. रॉन फॉर्बिस ने दो अलग अलग ड्रम्स अलग अलग नोट्स पे बजाना शुरू कर दिया और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. उन्होंने क्या किया कि तुम अपने कानों से इसको मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, है ना, इसको सुनने की. ट्राई टू लिसन विद सम अदर वे, इसको सेंस, इसके जो सेंस को तुम कुछ और तरीके से फील करने की कोशिश करो. शेज एल्विन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. अचानक उन्होंने रियलाइज किया एवलिन ने और कहा कि जब जो हायर ड्रम थे वो वेस्ट अप, कमर के ऊपर से उसको फील हो रहा था, और जो लोअर ड्रम थे वो कमर के नीचे वाले बॉडी पार्ट से उसको फील हो रहा था. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और Forbes exercise को repeat करता गया. And very soon Evelyn discovered that she started sensing, she started feeling different types of notes with the help of different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. In this way she had learned to open different mind and body to feel the vibration and the sounds. उस तरह से क्या होगा, शरीर में, उसका दिमाग में, पूरे शरीर में अलग अलग तरीके से मतलब वाइब्रेशंस को, साउंड को पहचानने की शक्ति आने लगी. उसके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स उस साउंड्स को और वाइब्रेशन को पहचानने लगा. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. बाकी क्या था, बाकी उसका पूरा कंप्लीट, शेयर मीन्स होता है फुल या कंप्लीट. बाकी उसका जो आगे बढ़ने के जो था, जो आगे बढ़ी, वो सिर्फ क्या था, उसका शेयर डिटर्मिनेशन, फुल डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था. Now she never looked back from that point onwards. और उसके बाद वो जीवन में कभी भी मुड़कर वापस नहीं देखी. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. अब वो यूनाइटेड किंगडम यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई और उस समय तक she was 16 years of age, 16 साल की हो गई थी. She had decided, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया. क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि म्यूजिक ही उसका लाइफ है. उन्होंने म्यूजिक को ही अपना जीवन बना लिया. सी ऑडिशन का मीनिंग क्या होता है, gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. So she auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. जब उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया, जब उसे मार्क्स मिले, दैट स्कोर वाज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. उस एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसको मिले. सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से अपने सोलो परफॉर्मेंस पे आ गई. एट द एंड ऑफ हर
3 years course, she had captured most of the top awards. उसके 3 साल के कोर्स के अंत तक आते आते उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को उन्होंने जीत लिया था. And for all this, Evelyn will not accept any hint of heroic achievements. If you work hard and know where you are going, you will get there. वो ये कहती हैं कि इन सब के लिए वो उन सब के लिए कहती है कि एक ही है, इस तरह के अचीवमेंट उन्हें तभी मिला, इस तरह के जो हीरो वाला मतलब बिल्कुल साहसी वाला काम करके उन्होंने जो अचीवमेंट पाई है वो सिर्फ किसकी वजह से बनी है? वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर. सिर्फ आप कड़ी मेहनत करो और आप वहीं देखो, वही सोचो, जो आप करना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो बस वही करो. डेफिनेटली यू विल गेट देयर एंड यू विल फाइंड देयर, यू विल रीच देयर. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और इस तरह से वो बिल्कुल सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंच गई. द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और इस तरह से वो मल्टी परक्यूनिस्ट बन गई, सब तरह के म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, उसमें मास्टर हासिल कर ली और 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीख गई थी. 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट को बजाने में मास्टरी हासिल कर ली थी. एंड नाउ शी बिकेम द हैक्टिक मीन्स होता है बिजी. शी बिकेम वेरी बिजी इन इंटरनेशनल शेड्यूल. और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल में काफ़ी बिजी हो गई म्यूजिक बजाने में. इट इज़ इंट्रिगिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिगिंग? इंट्रिगिंग मीन्स फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस. इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. जो लोग थे वो इन्हें एवलिन को सुनने के लिए बहुत मतलब लोग इनसे बहुत प्रभावित हो गए, इनको सुनने के लिए, इनकी म्यूजिक को सुनने के लिए. इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. जब उनसे 2 घंटे की जब डिस्कस किया गया तो एक वर्ड कभी बोलना नहीं भूली. वो क्या बोलती थी बार बार? मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. वो ये कहती थी और हंस के कहती थी कि आदमी जो दाढ़ी वाला आदमी है वो मुझे हमेशा परेशान करता है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस. दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन? जॉन कौन था? वो था फॉबिस, जो इनका म्यूजिशियन था, परकुशनिस्ट, जिन्होंने इनके अंदर पोटेंशियल देखा था कि म्यूजिक में बहुत आगे बढ़ सकती है. तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट दैट. बुशी बियर्ड्स मीन्स दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट दैट परकुशनिस्ट. सो इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज. वो अब क्या करती हैं? इस होल फेस स्पेशली द आइज. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश हिल्ट. वो उसके सिर्फ लिप्स ही को नहीं देख रही थी, उसके पूरे होल फेस को देख रहे थे. पूरे होल फेस में स्पेशली आइज को, उसके पूरे सारी चीज़ें फीलिंग हो रही थी. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश टिल्ट. और वो जो फ्लॉलेसली मीन्स होता है विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक्स. मीन्स जब इसका इंट्रोडक्शन ले रहा था तो उस समय इसके लिप्स को नहीं, पूरे होल फेस को, स्पेशली इसका आइज को देख रहा था. और क्या देख रहा था कि वो जो है बिना कोई गलती करे, बिना किसी गलती करे स्कॉटिश लैंग्वेज को बहुत आसानी तरीके से बोले जा रही थी. लिल्ट मीन्स होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. और यह कहती है कि मेरी जो भाषा, मेरी जो आवाज़ है बिल्कुल क्लियर है. स्कॉटिश लैंग्वेज में बोल रही है, स्कॉटिश एक्सेंट में बोल रही है, क्योंकि 11 ईयर्स तक वो स्कॉट में तो थी. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन वो ये नहीं बताई कि वो फ्रेंच और जापानीज़ में कैसे मास्टर होगी बोलने में. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स. अब म्यूजिक के बारे में वो एक्सप्लेन बताती है. इट पोस इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. वो क्या कहती हैं कि जो म्यूजिक है मेरे एक एक बॉडी के एक एक कण में, एक एक रोम में वो बसा हुआ है मुझे. इट टिंगल्स इन द स्किन. ये मेरे स्किन के अंदर मतलब आवाज़ क्रिएट करता है. टिंगल्स मीन काज स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन. ये पूरे मेरे स्किन में एक प्रिकिंग साउंड क्रिएट करता है. माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर. यहाँ तक कि मेरे चिक बोन्स में, हेयर में, सब तरह के जो आवाज़ आती है तो अपने आप उसको फील करता है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो कहती है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उस समय जो साउंड का जो सेंसेशन फील होता है, उसके फिंगर टिप से साउंड का सेंसेशन पता चलता है उसको. जो स्टिक्स पकड़ रखी है फिंगर टिप से, वो फिंगर टिप से ही उसको सेंसेशन पता चल जाता है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स. जब वो ड्रम को बजाने के लिए झुकती है, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. उसके अंदर जो रेजोनेंस होता है मतलब इको, द साउंड प्रोड्यूस इकोज ऑफ साउंड. उस साउंड की जो इको प्रोड्यूस होता है उसके बॉडी में वाइब्रेट करता है, उसके बॉडी में वाइब्रेट होता है, अपने आप वो साउंड वाइब्रेट होता है उसके बॉडी के अंदर. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर bare feet and up her legs. bare feet means नंगे पैर.
अब जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती तो अपने शूज हटा देती, बिना शूज के खड़ी रहती, उसके नंगे पैर पे खड़ी रहती ताकि उसके पैर के माध्यम से, नंगे पैर के माध्यम से उस साउंड की वाइब्रेशंस को फील कर पाती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, यहाँ तक कि कोई आश्चर्य की बात नहीं, एवलिन अपने ऑडियंसेस को बहुत खुश कर देता है जो म्यूजिक बजाती, तब डिलाइट्स मीन्स मेक हैप्पी। In 1981, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. वो 1981 में उन्हें रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। एंड शी सेज मास्टर परकशनिस्ट मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स जो कि बहुत बड़ा परकशनिस्ट है, वो कहता है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या कहता है जेम्स ब्लेड्स कि भगवान किसी की सुनने की शक्ति ले लेता है, सुनने के लिए जो पार्ट है, हियर है, वो ले लिया है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे देता है। व्हाट वी हियर शी फील्स, वो क्या कहता है कि जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती, फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम जितना नहीं सुन पाते उससे कई मतलब कितना ज़्यादा डीप में उस चीज़ को फील कर लेती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही है कारण कि वो म्यूजिक को इतना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक का मतलब पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब वो काम के प्रति इतना बिजी है कि काम में इतना उलझी रहती है, काम को इतना पसंद करती है। वो कहती है कि एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, मतलब उन्हें काम ही उन्हें नशा देता है, काम की नशा है उन्हें। I have just got to work often harder than classical musician। वो कहती है कि क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा वो हार्ड वर्क करती है, बट द रिवार्ड्स आर एनॉमस, और उनके ज़्यादा जो इनाम मिलता है वो बहुत ही अद्भुत मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न्स एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्न्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ये क्या करती हैं, जो रेगुलर जो प्रैक्टिस करती हैं या फिर म्यूजिक बजाती हैं, इसके अलावा वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो म्यूजिक बजाती है, और प्रिजन्स में जो लोग हैं, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट हैं, उन्हें आनंदित करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देती है, उस यंग म्यूजिशियन की जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। एंड रेचल ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो बीथोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन जो सोसाइटी है, उसके जो व्यक्ति जिसका नाम है एन रेचल, वो कहती है शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रंस, that there is nowhere that they can't go। वो क्या कहती हैं कि ये यंग डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पायरिंग स्टार है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है। और वो उन्हें अब जो डेफ है, जो डेफ चिल्ड्रन है, वो उन्हें अब दिख रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए एक रास्ता बन गई है, उनके लिए एक प्रेरणा बन गई है। डिलाइट्स मीन्स होता है मेक हैप्पी, जो मैंने शुरू में बताया था। In the last para, Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age। अब ये जो बातें हैं वो ये है कि एवलिन ग्लेनी को ऑलमोस्ट मीन्स ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो लोग अपने जीवन में अपने दो कोई भी व्यक्ति मतलब इन्होंने जो अवार्ड प्राप्त की, इतने सारे अवार्ड प्राप्त कर लिए जो कोई दूसरा व्यक्ति उसको 2 बार जीवन जिएगा तब जाके प्राप्त होगा। मतलब 2 जीवन के बदले में उन्होंने एक जीवन में इतने सारे अवार्ड प्राप्त कर लिया था। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। वो जब और ये परक्यूशंस को, म्यूजिशियंस को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाई और डेमोन्स्ट्रेशन दिया उसका कि ये भी उतना ही इफेक्टिव है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, people who look to her and say if she can do it I can। उन्होंने क्या करा, उन लोगों के हैंडीकैप्ड के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है, और इतना अच्छा इंस्पिरेशन बन गई है कि लोग उन्हें देख के कहते हैं इफ़ शी कैन डू, यदि वह कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जो हैंडीकैप्ड पीपल है वो क्या कहते हैं कि एक डेफ लड़की, जो बहरी लड़की है, वो जब इतना अच्छा म्यूजिक बजा सकती है, म्यूजिक में वो जो पिनेकल ऑफ द सक्सेस मतलब सफलता की चोटी पे पहुंच सकती, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरह से दे आर गेटिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम एवलिन ग्लेनी। एंड नॉट द लिस्ट
शी हैज़ गिवन एनोमस प्लेजर्स टू मिलियंस। नहीं केवल इतना, वो उन्होंने जो अपने जो ऑडियंसेस है, जो उनके फ़ैन हैं, उनको कई गुना उन्हें आनंदित करती है म्यूजिक सुना के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।